हेलो बच्चों, तो कैसे हैं सभी बच्चे। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। तो ये है आपकी क्लास 10 की केमिस्ट्री की क्लास। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, यानी धातु एवं अधातु, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन इससे ज्यादा बनते हैं और ऑब्जेक्टिव ज्यादा बनते हैं। हर चीज को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, तो मेरे साथ बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की, है ना, यानी किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, यानी भौतिक गुण की। अब सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है कि आखिर भौतिक गुण होते क्या है। अगर हम बात करें भौतिक गुण की, तो मतलब बाहर से दिखने वाले गुण। जैसे हम बोलते हैं कि यार क्या सुंदर लड़की है, तो सुंदर मुझे बाहर से दिख रहा है ना, यानी चमकीला, चमक, ये एक भौतिक गुण है। मतलब क्या लंबा लड़का, इसकी हाइट तो 6 फीट या 7 फीट होगी, तो लंबाई, चौड़ाई, ये सब क्या है, भौतिक गुण है जो बाहर से दिखते हैं। तो हम सबसे पहले भौतिक गुण पढ़ेंगे कि भाई हम भौतिक गुणों को बाहर से देख के हम कैसे कह सकते हैं कि ये धातु है या ये अधातु। क्लियर। चलिए, तो अगर हम बात करें धातु, तो सबसे पहली बात करते हैं चमक की। तो आपकी जो बेटा धातुएं होती है ना, उसमें धात्विक चमक होती है, धातु में, है ना, क्या होती है, धात्विक चमक होती है। जैसे गोल्ड, है ना, जैसे अगर आप देखें तो ये रिंग गोल्ड की है ना, इसमें अपनी चमक है। आप नई नई चांदी की लाते हो, चांदी की पायल लाते हो, चांदी की बिछिया लाते हो, चांदी की बर्तन लाते हो, कितने चमकते हैं, क्योंकि वो धातु है। तो धातुओं में बेटा धात्विक चमक होती है। चमक से हम पहचान सकते हैं कि ये धातु है। लेकिन अधातु में कोई चमक नहीं होती। ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, इसमें कोई चमक नहीं है। लाल फास्फोरस देखो तो मिट्टी जैसा लगता है आपको, है ना। सफेद फास्फोरस देखो तो आपको कैसा लगता है, चूने जैसा लगता है, कोई चमक नहीं है। तो भाई जिनमें भी चमक है वो क्या है, आपके धातु हैं, है ना। अधातुओं में कोई चमक नहीं। दूसरा, आप कैसे कह सकते हो कि भाई धातु है या अधातु है। तो दूसरी जो बात आती है इनके भौतिक गुणों में, वो आती है ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब होता है बजने का गुण। ध्वनिक का मतलब बजने का गुण। किसका गुण, बजने का गुण। तो भाई जैसे ये मैंने कहा गोल्ड की अंगूठी, आवाज आ रही है, धातुओं को बजाने पर, पीटने पर बजती हैं। लेकिन अधातु, आप बोलो ऑक्सीजन को बजाओ, सल्फर को बजाओ, फास्फोरस को बजाओ, कोई स्पेशल ध्वनि नहीं आ रही। तो ध्वनिक का गुण, बजने का गुण धातु में होता है ना। अधातु में कोई भी ध्वनिक गुण नहीं होता। तो ये हम बाहर से देख के पता लगा सकते हैं। और कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, चलिए तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, आघात का मतलब होता है बेटा पीटना, वर्धन का मतलब होता है बढ़ना, है ना। 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक तो वो होते हैं जो मम्मी पीटे तो मम्मी ने मारा करके रोने लग जाते हैं, है ना। और एक होते हैं, अरे यार क्या है, अपनी मम्मी है, अभी मार रही है ना, देखना 10 मिनट बाद बेटे खाने का ले, बेटे तुमने खाना नहीं खाया, ऐसे करेगी, है ना। तो भाई जो पीटने पर चौड़े हो जाएं, जिन पे कोई फर्क ना पड़े, वो तुम्हारी धातु। अब तुम सोचना तुम धातु हो कि अधातु हो। तो पीटने पर चौड़ा होना, आघात वर्धनीयता का मतलब पीटने पर
चौड़ा होना। और ये आघात वर्धनीयता गुण है आपके धातु का। जैसे रोज सुबह टिफिन ले जाते हो, टिफिन में रोटी ले जाते हो एल्यूमिनियम फॉइल में, एल्यूमिनियम धातु को पीट पीट के मार मार के उसकी पतली चादर बना दी, उसकी फॉइल बना दी। क्यों? क्योंकि धातुओं में गुण है। तो भाई एग्जाम्पल दे सकते हो आप, है ना। आपका लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, ये आपकी धातु के एग्जाम्पल। अधातु में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। अधातु पिटने पर टूट जाती है और ये गुण कहलाता है भंगुरता। अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है। अधातु में कौन सा गुण पाया जाता है? भंगुरता का गुण पाया जाता है, यानी पिटने पर टूट जाना। आघात वर्धनीयता का गुण अधातुओं में नहीं पाया जाता। क्लियर? बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट कौन सा गुण है? फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4, और ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है तन्यता। कौन सी बेटा? तन्यता। त से तन्यता, त से तार, त से तन्यता, त से तार। धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, लेकिन अधातुओं को हम ऐसा नहीं कर सकते। तो तन्यता का मतलब क्या है? खींचकर पतले तार बनाना, खींचकर पतले तार बनाना। और मैं आपको बता दूं बेटा, ये तन्यता की जो प्रॉपर्टी है वो भी धातु की है। अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। क्लियर सभी को? अब आपसे एग्जाम में क्या पूछता है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? कोई बता सकता है? वेरी गुड। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक तन्य धातु आपकी सोना है। तो लिख लो इस बात को। सबसे अधिक तन्य धातु सोना है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर आगे बढ़ते। चलिए क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब के बिना ना जाए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, चालकता, है ना। तो याद रखना, धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। चालक का मतलब होता है ले जाने वाला। तो भाई धातुएं जो है वो अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह होने देती हैं, अर्थात धातुएं विद्युत की चालक होती है ना। धातु अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह होने देती है, अर्थात विद्युत की चालक होती है। क्लियर है? लेकिन अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। अधातुएं अपने अंदर से विद्युत को नहीं जाने देती। बोलते नहीं नहीं मुझे करंट लग गया तो मेरे अंदर से विद्युत नहीं 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 भाई मैं नहीं जाने दूंगी। ऐसे कौन करता है? अधातुएं। तो अधातु विद्युत की कुचालक होती है। अधातु विद्युत की कुचालक होती है। क्या होती है? कुचालक।
लेकिन धातु अपने अंदर से विद्युत को प्रवाह होने देती है, विद्युत की चालक होती है। क्लियर सभी को? ठोको थम्स अप। चलो बहुत बढ़िया। तो ये मेन भौतिक गुण थे। अब याद रखना, अगर हम अवस्था की बात करें तो धातु सामान्यतः, देखो बेटा हमारी जो केमिस्ट्री है ना उसमें चीजें जनरली होती है, कोई भी चीज पत्थर की लकीर नहीं है, ठीक है, कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, नहीं। तो धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातु आपकी कौन सी अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में। सोडियम देख लो, कैल्शियम देख लो, मैग्नीशियम देख लो, है ना, आयरन देख लो, एल्यूमिनियम देख लो। तो आपकी जो धातु होती है वो जनरली ठोस अवस्था में पाई जाती है। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना बेटा। जो चालकता वाला क्वेश्चन है ना, ये आपको बोर्ड में लास्ट ईयर ही, पिछले साल लास्ट ईयर ही राजस्थान बोर्ड में पूछा गया है और विद डायग्राम पूछा गया है। तो कोई डायग्राम बना के बता सकता है मुझे? फिर इसके आगे के की नोट की बात करते हैं हम। भाई डायग्राम बनाने में कुछ भी नहीं करना। बोर्ड वाले इस बार डायग्राम वाले क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं केमिस्ट्री में। तो कुछ नहीं करना भाई। मैंने लिया ये बैटरी। बैटरी क्या करती है? विद्युत के प्रवाह का काम करती है ना। मुझे विद्युत धारा चाहिए तो मुझे बैटरी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इस बैटरी से मैंने एक स्विच जोड़ा। स्विच क्या करता है? आपके परिपथ को जोड़ने या बंद करने का काम करता है। मैंने फिर यहाँ एक लगाया बल्ब, है ना। अब मैंने क्या किया? यहाँ पर एक लोहे की कील जोड़ी, है ना। ये क्या है? लोहे की कील है। अब सीधी सी बात है, अगर ये लोहे की कील चालक होगी तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्विच बंद करूंगी, आप सभी को पता है धारा, विद्युत धारा शर्मीली है। धारा लड़की है भाई। धारा क्या है? लड़की। लड़की का नाम है ना शर्मीली है। खुले में मैं ना आऊंगी, खुले में मैं हगने वाली नहीं हूँ, खुले में सुसु पोटी कुछ नहीं करने वाली मैं। तो मुझे चाहिए बंद रास्ता। जैसे ही मैंने स्विच लगाया, ये रास्ता बंद है ना। धारा आप सभी को पता है बैटरी के धन सिरे से निकली। अगर ये लोहे की कील चालक हुई तो ये धारा को अपने अंदर से जाने देगी। मैंने अभी यही बोला था ना, जो अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह होने देते, विद्युत धारा का प्रवाह होने देते। अगर ये चालक हुई लोहे की कील तो विद्युत धारा इसमें से गई, इसमें गई, बल्ब में गई और वापिस बैटरी के ऋण सिरे में गई। क्योंकि बल्ब में विद्युत धारा जा रही है तो बल्ब चमकने लगेगा। और यही मुझे बताएगा क्या? कि भाई धातु विद्युत की चालक होती है, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारे पिछले ईयर पूछा गया है यूपी बोर्ड में एंड राजस्थान बोर्ड में। कर लोगे? आई होप कर लोगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें लिखने हैं, जल्दी से लिखते हैं, है ना। इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट करना। सबसे पहली बात, पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। लगभग सभी को पता है पारा ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये सबको पता है। सिमिलरली गैलियम और सीजियम, गैलियम ये भी धातु का नाम है। जैसे पारा एक धातु का नाम है, वैसे गैलियम भी एक धातु का नाम है। सीजियम ये भी एक धातु का नाम है। ये भी बेटा द्रव अवस्था में पाई जाती है। किसमें? द्रव अवस्था में, है ना। गैलियम और सीजियम के जो गलनांक और क्वथनांक है वो बहुत ही कम है। गैलियम और सीजियम को हाथ में रखते हैं ना, जैसे ही हमारे हाथ के टेम्परेचर से ही पिघलने लगती, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पारा तो सभी को पता है। पारा के अलावा पूछे तो गैलियम और सीजियम। पारा, गैलियम, सीजियम ये सब ऐसी धातुएं हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। हमने कहा कि जो अधातुएं होती है उनमें चमक होती ही नहीं है,
यही बोला था ना हमने। लेकिन आयोडीन तुम्हारी अधातुओं की ऐश्वर्या राय है। ऐश्वर्या राय से मतलब क्या है मैम? आप सभी को पता है साउथ के जो एक्टर एक्ट्रेस होती है ना, जनरली वो काले रंग के होते हैं, काले होते हैं। जैसे अल्लू अर्जुन को देख लो, काला है ना। अनुष्का शेट्टी को देख लो, काली है। साउथ इंडियन लगभग काले होते हैं। लेकिन ऐश्वर्या राय कितनी सुंदर है। वो कहाँ की है? वो साउथ की। इसका मतलब साउथ का हर इंसान काला हो जरूरी नहीं है। सिमिलरली हमारी जो आयोडीन है वो अधातुओं की ऐश्वर्या राय है। मतलब अधातुएं होते हुए भी चमकीली होती है। ठीक है, तो भाई आयोडीन है ना, इसमें क्या होती है? चमक होती है। सिमिलरली हमने कहा कि अधातुएं जो होती है वो विद्युत की कुचालक होती है, अपने अंदर से विद्युत का प्रभाव नहीं होने देती। लेकिन ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या है? विद्युत की चालक है। अधातुएं फिर भी क्या है? चालक। आई होप क्लियर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर एक और लिख लो कि जो लेड होता है Pb और मर्क्यूरी पारा, मर्क्यूरी पारा ये जो है वो बहुत ही पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यानी विद्युत के बहुत कम चालक हैं, या एक तरह से कुचालक भी बोल सकते हैं ना। पुअर कंडक्टर है। क्या है? पुअर कंडक्टर। तो ये तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी? तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी आपकी धातु और अधातु की। एग्जाम्पल देख लो धातु और अधातु के, कौन धातु है कौन अधातु है। फाइनली आपको याद तो रखने ही है ना। तो भाई धातु कौन कौन से हैं आपके? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, जिंक, है ना, क्रोमियम। ठीक है, ये सब तुम्हारी मेन धातु है जो तुम्हारे को पता होनी चाहिए। ये अधातु की बात करें बेटा, हाइड्रोजन याद रखना, हाइड्रोजन अधातु है। क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, ये तुम्हारी मेन अधातु है। फाइनली तुम्हें याद तो करनी ही है, चाहे धातु हो चाहे अधातु हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि आपकी जो धातु है होती है बेटा, धातु है ना, ध से धातु, ध से धनायन, है ना। तो धातु में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। कौन सी? धनायन बनाने की। और धनायन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ऐसे ध्यान रखो भाई, त्याग कौन कर सकता है? धनी आदमी कर सकता है। मुझे बोलो कि मैम ऐसा करो, आप 5 लाख का त्याग कर दो, 5 लाख मुझे दे दो, मैं दे दूंगी क्या? मेरे पास ही तो फाफे है यार, तुम्हें क्या दूंगी? मुकेश अंबानी को बोलो 5 लाख रुपए भाई डोनेशन दे दो, ये वो दे देगा, है ना। तो धनी आदमी त्याग कर सकता है ना। तो धातु धनायन बनाती है, धनायन धनी आदमी, यानी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। चलिए बात करते हैं अधातु की। अधातु जो है बेटा वो आपकी ऋणायन बनाती है ना। ऋण कौन लेता है भाई? ऋण गरीब आदमी लेता है। ऋणायन कौन बना रहा है? अधातु बना रही है।
और ऋणायन बनाने का मतलब क्या है? ऋण कैसे आया भाई? मुझ पे ऋण कब आएगा? जब मैं किसी से उधार लूंगी पैसे। अधातु पे ऋण कब आएगा? जब वो किसी से इलेक्ट्रॉन का उधार लेगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर अधातु ऋणायन बनाती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। आई होप क्लियर है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब के बिना ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।